अदृष्ट कहावे सोय। कुल मर्यादा खोय के, कुल मर्यादा खोय के जियत मुआ नहीं कोई। कुल मर्यादा खो के जियत मुआ नहीं कोई। आ देखत जो न देखिया अदृष्ट कहावे सोय। ये देख रहा है कि मेरी पत्नी किस प्रकार से पीड़ा सह रही है, इस बच्चे को जन्म देती है, इस बात को भी जानता है कि ऐसी ही मेरी माँ भी पीड़ा सही है, लेकिन फिर भी माँ की तरफ घूम नहीं पाता। वो एहसास नहीं है, वो अनुभव नहीं, उस ज्ञान का उसके पास अनुभव नहीं। वो मस्तिष्क में है ज्ञान, लेकिन वो ज्ञान उसके हृदय में उतर के कष्ट नहीं दे रहा है, वेदना नहीं दे रहा है, इसलिए वो नजरअंदाज कर रहा है। और कल के लिए वो भी माता पिता एक समय सास ससुर बन जाएंगे। जब उसका बेटा बड़ा होगा, बेटे की शादी हो जाएगी, वह भी वैसा ही बन जाए, उसके साथ भी वही घटना घटने वाली है, सेम। लेकिन वो बात को समझ नहीं पाएगा। अब माता भी नहीं समझ पा रही कि कल मेरे साथ ऐसा ही करेगा, कुछ हमें भक्ति भी कर लेना है, केवल पालने में ही नहीं समय बिता देंगे। पिता भी नहीं समझ पा रहा है, माँ भी नहीं समझ पा रही कि कल मेरे को छोड़ने वाला है, इसलिए मैं कल के लिए जो है थोड़ी परमात्मा की सुमिरन कर लूं। लेकिन ये परमात्मा को भी नहीं जानता, उनको भी नहीं जान पा रहा कि उन्होंने मेरे लिए कितना कष्ट सहा है, उन्होंने मेरे लिए कितना पत्र लिखा है। यहां तो पत्नी एक बार फोन कर दे पति को और कह दे जल्दी चले आइए, नहीं तो मेरा जान बचने वाला नहीं है, तो गुजरात से तुरंत सुबह गाड़ी पकड़ लेगा, शायद रात को ही टिकट की तैयारी करने लगे, और कोई गाड़ी आने वाली तो तुरंत चल देगा, देर नहीं करेगा एक कॉल पर, क्योंकि उस पत्नी के दर्द को देखा है, उसके प्रेम को देखा है। वो प्रेम नहीं, उसके सुख को देखा है। इसके अंदर वासना इतना विवश गई है और मोह इसको इतना काफी हो गया है पत्नी से कि वो चला जा रहा है। लेकिन उस परमात्मा का इतना बड़ा ग्रंथ है, ये लाउड स्पीकर से भी पूरे गांव में इतने दिन से चिल्ला चिल्ला करके उस परमात्मा का संबंध इस आत्मा से जताया जा रहा है। कोई किसी के अंदर हलचल नहीं, कोई दर्द नहीं, और ना तो कहेंगे माइक लगाकर बाबा जी सोना हराम कर दिया है। बड़ी समस्या, ये कम से कम टाइम से बजाना चाहिए। अरे उस परमात्मा की ये कॉल है, ये संदेश है इस जीव के लिए, लेकिन ये समझने को तैयार नहीं है। वही दुख आज इस जीव के साथ भी हो रहा है घटना। अगर इसे भक्ति की बात कहेगा तो कहेगा अरे सभी लोग कैसे भक्ति करेंगे, सभी लोग भक्ति करेंगे तो ये सृष्टि कैसे चलेगी। ये सृष्टि का पूरा सुख भोगने के लिए आया है जीव, लेकिन ये नहीं जानता कि मेरा परम सुख उस परम परमेश्वर के पास है। ये कहेगा मैं माता पिता की देख रेख करूंगा तो मेरी पत्नी को कौन देखेगा। अब पत्नी की चिंता है, अपने बेटे की चिंता है, लेकिन माता पिता की चिंता नहीं है। और ये नहीं जानता, जबकि वो जानता है कल हमारा भी बेटे की शादी होगी, हम भी सास ससुर बनेंगे, तो कहीं यही दशा उसके पास भी समय की कमी ना हो जाए, तो फिर ऐसी खेती और ऐसे फसल की क्या आवश्यकता है, क्या लाभ है? नहीं समझ पा रहा। यही है अज्ञान। इसी को कहते देखत जो न देखिया अदृष्ट कहावे सोए। ये मनुष्य का बच्चा ऐसा है, मनुष्य प्राणी इस जगत में, पशुओं में तो बड़ा अच्छा है, उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, जन्म दिए और उनके बच्चे चलने भी लगते हैं तुरंत। दूध पिएगा घड़रोज का बच्चा तुरंत चलने लगेगा, जंगली बच्चों का उनमें कोई परेशानी नहीं, और फिर जल्दी आदमी से पकड़ाएगा नहीं, उसकी जिम्मेदारी खत्म। अब बेटा कहीं जाए
बेटी कहीं जाए कोई फर्क नहीं है, लेकिन मनुष्य के बच्चा को देख लो, अगर ये जन्म दे तो 25 वर्ष तक छोड़ना नहीं है, उसको पालते रहो। अगर माँ कहीं बच्चा को छोड़कर जाना शुरू करे तो उस बच्चे को मृत्यु जैसा लगता है। मुझे खाना कौन बना के खिलाएगा, मैं कैसे रहूंगा। माँ आगे आगे जा रही है, बच्चा पीछे पीछे जा रहा है। अगर वो कहे कि मैं 1 घंटा में लौट के आ जाऊं तो भी बच्चा मानने को तैयार नहीं, कहेगा मैं भी चलता हूँ, 1 घंटा में आ जाएगी तो क्या है। कहीं वो सोचता है कहीं जाए तो आ ना पाए, उसको विश्वास नहीं है। अब उस बच्चे को एक मृत्यु जैसा लगता है। अगर माँ उसका साथ छोड़ दे तो वो तड़फड़ाने लगता है। ये अकेला नहीं रहना चाहता। अपने जीवन के लिए 25 वर्ष तक 16 वर्ष तक माता पिता बंदित रहते हैं, वैसे ही दशा फिर हो जाती है। अब माता पिता भी अकेले नहीं रहना चाहते। बेटा जब जवान हो जाता है, अब वो भी अगर जब तक वो बाहर निकल जाए तब तक आ न जाए, तब तक माता पिता चिंतित रहते, बेटा बाहर गया है अभी आया नहीं, भोजन भी नहीं करते, चिंतित रहते। वैसे ही लत उनको भी लग, वो भी अकेले नहीं रह पाते हैं। एक समय बच्चा अकेला नहीं रह पाया, एक समय आई कि माँ बाप भी बच्चे के बिना नहीं रह पाते। यही है संसार की दशा, अज्ञानता की। ये सब कुछ जानता है लेकिन इसके हृदय तक उतर नहीं पाता। ये भक्ति को भी जानता है कि भक्ति क्या है, लेकिन इसके हृदय तक नहीं उतर पा रही। ज्ञान और सत्संग जो हमारे मस्तिष्क में न प्रवेश कर पाए और मस्तिष्क से वो ज्ञान ध्यान बनकर हृदय तक न उतर पाए, तो ऐसे गुरु और ऐसे ज्ञान का कोई जीवन में लाभ नहीं है। फिर जस के तस हो जाए, कोई फायदा नहीं। भोजन कितना बढ़िया से बना दिया गया और उसको पाया न जाए तो कोई फायदा नहीं। ऐसे ही स्थिति है। ये ज्ञान सब जीव के लिए, सबके लिए है, लेकिन ये जीव समझ नहीं पाता। कितने लोग कहते हैं हम लोग उपदेश नहीं लिए, हम लोगों का कोई जरूरत नहीं है, वहां नहीं आते। लेकिन ये सब के लिए है ज्ञान, उसके जीवन के कल्याण के लिए। कि ये बात मानेगा नहीं, ये केवल बुढ़ों के लिए नहीं ज्ञान है, उन जवानों के लिए भी है। लेकिन जवान रजाई के अंदर है और बूढ़े बेचारे रजाई के बाहर टिक कर ज्ञान सुन रहे हैं। ये देखो, उनको ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। वो समझते वृद्ध लोगों को जरूरत है ज्ञान की, भक्ति करने की। अभी हमारी जवानी है, खाने पीने की समय है, बालेपन है, खेलने की समय है। ऐसी उनकी धारणा बन गई, ऐसा संस्कार बन गया है। इन संस्कारों को, इन विचारों को ये जीव को समझने की आवश्यकता है। अगर नहीं समझे तो जीवन व्यर्थ हो जाने वाले। जीवन के इसके कोई मकसद नहीं मिलने वाले हैं। इसको समझना पड़ेगा जी। समझ के इसको उतारना। आज किसी से आपको प्रेम है और वो आपके सामने से चला जाए तो क्या स्थिति। ये बात ऐसे समझ में नहीं आएगी। जैसे किसी पत्नी का पति मर जाए तो देखो उसकी छटपटाहट थोड़े समय। किसी पति की पत्नी की शरीर छूट जाए तो देखो उसकी छटपटाहट। किसी माँ का बेटा अगर मर जाए तो देखो उसकी छटपटाहट। किसी पिता का अगर कोई पुत्र छूट जाए तो देखो छटपटाहट। किसी भाई की शरीर छूट जाए तो देखो छटपटाहट। जैसे महाभारत रामायण में आपने देखा होगा
कि लक्ष्मण जो शक्ति लग जाती है तो राम देखते कि मेरा भाई मर गया, उनकी सब बेहाल से हाल हो गई और उन्होंने दुख किस प्रकार से व्यक्त कर रहे ये उनको दिखाई देने लगा। वैसे ही संसार में यही है मोह, ये तो मोह है। प्रेम इससे भी गहरा है, प्रेम इससे भी गहरा है। मोह तो केवल आवश्यकता है केवल, लेकिन प्रेम तो वह है कि रहे और न रहे तो भी इसकी आस टूटने वाली है, क्योंकि प्रेम की पूर्ति दूसरा कोई कर नहीं सकता। जब करेगा तो वही करेगा। जैसे माता और पुत्र का प्रेम मोह तो है, लेकिन प्रेम जबले जिए तबले माता रो, पिता तो थोड़ा भूल जाता है।